अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा है? आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके सामने लिखी हुई है, आपने क्या करना है? इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्टेप 1 है उसमें आपने क्या करना है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको आपने 1 बनाना है। यहाँ पे 11 है तो आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है 11 से। तो इसको 11 में डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है 11 पे और राइट हैंड साइड को भी क्या करना है, डिवाइड करना है 11 पे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 11 पे। 0 बाई 11 क्या आता है आप जानते हैं, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स को क्या करना है, डिवाइड करना है 11 से। तो सबसे पहले आपका डिवाइड होगा 11x स्क्वायर डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद माइनस और ये आएगा हमारे पास 34x। तो 34x डिवाइड बाई 11। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, प्लस 3 बाई 11। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को भी डिवाइड कर देंगे आप 11 से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा। अब यहाँ से क्या होगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11 होता है, आप जानते हैं 11 माइनस 11। सो यहाँ पे हमारा जो बट्टा है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x की पावर 2 यानी x स्क्वायर बच जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है, आपने इसको क्या बनाना है, x स्क्वायर सिंपल करना है। यहाँ पे 1 यानी सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। ये हमारे पास पहला स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना होता है, जो x का कोएफिशिएंट है यानी ये जो हमारे पास 34 बाई 11 है, अगर आप x को इधर साइड पे लिख दें तो ये भी हमारे पास ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दें। तो ये हमारे पास जो -34 बाई 11 है, इसको आपने रफ पे जा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो रफ पे जाएंगे हम, क्या करेंगे, -34 बाई 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 1/2 से। इसको आपने 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका जो आंसर आएगा उसका आपने लेना है स्क्वायर। आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा और ये 2 जो है इधर कैंसिल होगा 34 से। तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, 17 बच जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 17 बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। इस आंसर का हमने लेना है स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके हमने क्या करना है, दोनों साइड पे ऐड करना है। उससे पहले हमने क्या करना है, इस टर्म को क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी यहाँ पे, इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है इक्वेशन के इस साइड पे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अपने प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास आंसर था इसका होल स्क्वायर लें, होल स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड कर दें। क्योंकि आप जानते हैं कि हम मैथ में जो भी काम करते हैं वो इक्वेशन में दोनों तरफ करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाद ये जो हमारे पास -17 बाई 11 है, इसका स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इसका लेंगे हम स्क्वायर और स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर भी जमा और उधर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरफ दोनों तरफ जमा हो जाएगा। सो उसके बाद क्या करना है, अब इसको सॉल्व करें सिंपली। ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इसको वैसे लिख लेना है आपने यहाँ पे। और इस टर्म का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव है तो ये हमारे पास आपको पता है नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसका हमने बनाना है फार्मूला और इसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है इस साइड पे। इसका एलसीएम लेना है। तो ये हमारे पास -3 बाई 11 आ जाएगा, प्लस इसका आप लेंगे स्क्वायर। आप जानते हैं जो 17 है इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, नीचे जो है 121 आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो हम क्या करते हैं, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये आता है हमारे पास 289। तो यहाँ पे आपने लिखना है 289। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है और इस तरफ क्या करना है आपने, इस तरफ हमारे पास बनता है फार्मूला x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये हमारे पास b है, b का स्क्वायर -2ab। तो आपने सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे
यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्मूला बन जाएगा। सो x माइनस ये b है और ये क्या है x a है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो b क्या है हमारे पास 17/11, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका आएगा 121, तो 121 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, चेक करना है 11 वाला टेबल इस 121 पे कितनी बार जाता है। आप जानते हैं 11 बार जाता है, तो उस 11 को आप क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -33 प्लस बन जाएगा। प्लस के बाद हमारे पास 121 वाला टेबल 121 पे एक टाइम जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, तो क्या आएगा 289 आएगा। इसको आप सॉल्व करें। तो अब क्या करना है आपने, इसको सॉल्व करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद इसको आप नफ़ी करें। हम क्या करते हैं 289 - 33 करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 256 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 256। तो इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप लेंगे स्क्वायर रूट इसका, इधर भी क्या लें, इसका स्क्वायर रूट लें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो नेगेटिव का भी पॉजिटिव आता है स्क्वायर और पॉजिटिव का भी, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली अंदर वाली टर्म जो हमारे पास है x - 17/11 यह बच जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है इक्वल और ये प्लस माइनस एज इट इज़। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाके स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 256 का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 बट्टा क्या आ जाएगा हमारे पास 11। आप जानते हैं कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, क्योंकि 11 × 11 121 होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक तरफ हमारे पास ये आएगा प्लस में और एक तरफ आएगा माइनस में। यहाँ पे आपने प्लस कर देना है पॉजिटिव वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है और अगेन इसको राइट करना है और यहाँ पे क्या लगाना है माइनस। तो इन दोनों को सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। x पड़ा रहेगा, इस -17/6 को आप इधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस -17/11 को आप इधर ले आएँ, प्लस कर दें यहाँ पे आके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव और उसके बाद कॉमा। यहाँ पे क्या होगा, सेम काम होगा। यहाँ पे ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आप इसको लिख देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन की जिसमें प्लस टाइप है, ये वाली नीचे 11 है, तो x = क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फ्रैक्शन लिखेंगे हम, नीचे आ जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा 16 + 17 क्या होता है हमारे पास 33 होता है। तो हमारे पास कॉमा आ जाएगा। उसके बाद अगेन x है, x = क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन में हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 11, क्योंकि नीचे 11 है, इसका एलसीएम 11 आएगा। ऊपर क्या आएगा माइनस का 16 और प्लस का 17। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 1। तो यहाँ पे आप लिख दें 1, क्योंकि 17 में से क्या करें माइनस करें 16 को, तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पे आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 11 आप पता है 11 1 11 11 3 क्या होता है 33 होता है, यानी 11 3 33। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो x = 3 एंड 1/11। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो हमें लिखना कैसे है इसको, सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद आपने इसको ब्रैकेट लगानी है, सेट वाली ब्रैकेट लगा के आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 3 को भी लिख देंगे, कॉमा 1/11 को भी राइट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। आई होप सो आपको ये मेथड जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बड़ा सिंपल मेथड है, आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरह क्वेश्चन की। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको ये क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x की 3 एंड 1/11, जो कि इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।